Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about drug tolerance. Drug tolerance से क्या मुराद होता है? Tolerance कहते हैं बर्दाश्त. अब यहाँ से drug tolerance से क्या मुराद है? पहले एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं डायरेक्ट इसको जो है वो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है अली. अगर ये एक दिन में एक सिगरेट पीता है और इसको डिजायर्ड सेंसेशन मिल रहा है, यानी इसके डिजायर्ड सेंसेशन से मुराद इसकी फीलिंग डिजायर्ड सेंसेशन इसको मिल रहा है, फिर वक्त के साथ साथ जो ये एक सिगरेट पीता है उसको वो खुशियात नहीं मिलता है, वो डिजायर्ड करेक्टर नहीं मिलता है, तो फिर वक्त के साथ इसको वो डबल करता है. जब डबल करता है तो फिर उसको वो डिजायर्ड सेंसेशन मिल रहा है. अब ये जो डबल होना है फिर से और डबल यानी 2 से फिर 4, 4 से 8 इस तरह करना है ना, तो ये जो डोजेस में इजाफा हो रहा है ना, तो ये बेसिकली टॉलरेंस है और इस कैरेक्टर को हम कहते हैं ड्रग टॉलरेंस. अब इसको देख लेते हैं कि इसका बाकायदा डिफिनीशन किस तरह है. तो इसको अगर हम देख लेते हैं, यहां से बात कर लेते हैं ड्रग टॉलरेंस क्या चीज है, इसकी अगर डिफिनीशन देख लेते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक है. ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है किसका? ऑफ ड्रग एडिक्शन, ऑफ ड्रग एडिक्शन का. एडिक्शन इसको कहते हैं एडिक्शन, जिनमें से हम क्या करते हैं एनविच लार्जर एंड लार्जर. एनविच हम क्या करते हैं लार्जर एंड लार्जर, लार्जर एंड लार्जर हम कहते हैं एंड लार्जर एंड लार्जर, जिसको हम कहते हैं लार्जर एंड लार्जर. अमाउंट ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ड्रग आर ड्रग्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव that is called achieve कौन सा कंडीशन? desired sensation or we can also call feeling. अगर आपसे पूछे कि ड्रग टॉलरेंस क्या है तो आप बताएंगे कि ये एडिक्शन का एक खुसूसियात है कि आपने लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग को लेना है कि जो आपका डिजायर खुसूसियात है, डिजायर फीलिंग है, वो आपको मिल जाता है. आपको पता है आपके बुक में लिखा है कि दिस इंक्रीज डोज इफेक्ट्स. वक्त के साथ आपने डोज को इंक्रीज करना है और डोज को जब इंक्रीज करते हैं तो फिर आपको वो जो डिजायर कैरेक्टर है वो मिल जाता है. अगर आप ये इंक्रीज नहीं करेंगे तो आपको जो यूजर है जो कॉमन ड्रग इस्तेमाल करता है उसको वो डिजायर खुशियत नहीं मिलता है. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो है हम डिस्कस करता हूं. देखो बहुत से पीपल जो है ना वो कंजम्पशन करते हैं बेवरेजेस कंटेनिंग कैफीन. वो ऐसा बेवरेजेस कहते हैं एनी काइंड ऑफ ड्रिंक पीते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें से कैफीन होता है, कैफीन. और ये कैफीन जो है ना बेसिकली हम देख लेते हैं कैफीन, तो ये कैफीन बेसिकली किस में मौजूद होता है. अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो यहाँ पे आपके पास टी है, या मैं कॉफी की एग्जांपल दूंगा. कॉफी के साथ साथ अगर एग्जांपल दूंगा सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स इनमें से. और किस मकसद के लिए? कि हमें ये क्या मिले, इसको हम पीने से मकसद क्या है कि हमें एनर्जी मिले. तो अब आपको पता है इस कैफीन का जो इनिशियल इफेक्ट होगा वो सेंटर यानी सीएनएस में यानी जो सीएनएस में इसका इफेक्ट यानी जो हाई पीक तक चला जाता है वो कितना टाइम लेता है? वो 1 आवर लेता है. 1 आवर कितना? 1 घंटा लेता है. और फिर उसमें से जो पोटेंशियल होता है लास्ट करने का जो इफेक्ट होता है वो तकरीबन 6 घंटों तक होता है. 6 आवर तक उसमें जो है वो इफेक्ट होता है. अब हमें एनर्जी किस तरह मिलता है? द क्वेश्चन इज क्या एनर्जी कहां से मिलता है? तो हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में एडिनोसिन रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर्स. और ये रिसेप्टर कहां पे मौजूद होता है? ये ब्रेन में मौजूद होता है. और आपको पता है ये एडिनोसिन रिसेप्टर क्या करता है? ये रेगुलेट करता है कौन सी 3 चीजों को रेगुलेट करता है. यहां पे बुक के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं. एक का नाम है स्लीप, SLE स्लीप है. दूसरा एरोजल कहते हैं ना खुशी. एरोजल का मतलब क्या है? खुशी को. कॉग्निशन यानी कॉग्निशन कहते हैं ना गेटिंग यानी एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज. अब ये क्या करता है? ये जो कैफीन है तो कैफीन क्या करता है? कैफीन जो है ना, कैफीन जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड कैफीन है. तो ये कैफीन क्या करता है? ये ब्लॉक करता है. क्या करता है? ब्लॉक करता है कौन सा चीज? एडिनोसिन मॉलिक्यूल. ये किसके साथ बाइंड होना है? ये बाइंड होना है एडिनोसिन रिसेप्टर के साथ ये बाइंड होना है.
तो जब ये इसके साथ बाइंड होता है ना, तो ये क्या करता है, ये हमें एनर्जी देता है। यानी किस तरह, अब आप देखो ना, ये आ जाता है केपिन, तो मॉलिक्यूल एडेनोसिन मॉलिक्यूल एडेनोसिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होना है, तो ये क्या करता है, इसको ब्लॉक करता है, इसको बाइंड करने से रोकता है। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एनर्जी मिल रहा है, जिसको हम एनर्जी बर्स्ट भी मिलता है। तो ये सिंपल से प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि हमारे बॉडी में एडेनोसिन रिसेप्टर होते हैं, इसके साथ एडेनोसिन मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, तो ये कैपेन क्या करते हैं, वो उसको बाइंड करने से रोकता है। जब बाइंड करने से रोकता है तो फिर क्या है, हमें उसको एनर्जी जो है वो मिलता है। अब यहां से अगर क्वेश्चन है कि हम किस तरह जो है ड्रग टॉलरेंस बन जाते हैं, इसी केस के में देखते हैं। इसी केस में एक पॉइंट है कि अगर हम रोजाना कैफीन बेवरेजेस इंटेक करते हैं, क्या करते हैं कि अब रोजाना हम कौन सी चीज को इंटेक करते हैं, रेगुलर के बेसिस पे, रेगुलर आप क्या करेंगे, रेगुलर इंटेक करते हैं। किस चीज की रेगुलर इंटेक करते हैं, यानी कैफीन के करते हैं। कैफीन, अगर कैफीन के रोजाना डेली इंटेक करते हैं तो क्या होने वाला है, जब आप कैफीन के रोजाना इंटेक करेंगे तो आपके बॉडी में एडेनोसिन रिसेप्टर जो है ना, ये इंक्रीज हो जाएगा, रिसेप्टर। और जब ये इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर, तो जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो आपको पता है क्या होने वाला है, ये बाइंड करेगा कौन सा चीज, एडेनोसिन मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा। और जब बाइंड हो जाएगा तो ये हमें अलाउ करेगा, किसके लिए, हमें अलाउ करेगा किसके, यानी टॉलरेंस ऑफ व्हाट, टॉलरेंस, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस, टॉलरेंस ऑफ व्हाट, टॉलरेंस ऑफ कैफीन। फिर जब हम कैफीन खाते हैं ना, तो हमें फिर ये क्या होगा, रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा। फिर हमें क्या करना है, हमने इस कैफीन को, अगर सेम रेस्पॉन्स आपको चाहिए, अगर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स चाहिए, तो आपने कैफीन के मिकदार को क्या करना है, आपने इसको इंक्रीज करना है। आपने इसको क्या करना है, जब इंक्रीज करेंगे तो फिर आपको वो जो फ्लेजर है वो मिल जाएगा। अब यहां पे एक और बात भी है, निकोटीन के बारे में भी पढ़े थे कि किस तरह निकोटीन जो है वो टॉलरेंस पैदा करता है, तो उसको भी देखते हैं। जो निकोटीन है, निकोटीन जो है, निकोटीन जो है, ये क्या है, निकोटीन में हमारे बॉडी में ये क्या करता है, यानी ड्रग टॉलरेंस के तौर पर काम करता है। अगर हम इसको बार बार इनटेक करते हैं, मतलब रिपीटेड कंजम्पशन इसकी करते हैं, कंजम्पशन यानी इसको कहते हैं रिपीटेड कंजम्पशन करते हैं, तो आपको पता है हमारा बॉडी इसको क्या करेगा, रेस्पॉन्स, यानी इसके जो रेस्पॉन्स होगा हमारा बॉडी, वो क्या करेगा, आपके बुक में नहीं है, डीमैनिश होगा। डीमैनिश से क्या मुराद होता है, डिमिनिश से मुराद होता है डिक्रीज, या इसको कहते हैं फॉल होना। क्या होगा, हमारा बॉडी इसको क्या करेगा, रिस्पांस जो है वो कम करेगा। जब रिस्पांस कम करेगा तो हमारा बॉडी क्या कहता है कि यूजर को कहता है कि आप मोर निकोटीन को इंटेक करो, निकोटीन को क्या करो, इंटेक करो। जब आप मोर निकोटीन को इंटेक करेंगे तो फिर आपको क्या करेगा, तो फिर आपको ये क्या मिलेगा, यानी जो सेम रिस्पांस है वो आपको मिलेगा, सेम रिस्पांस जो है आपको ये मिल सकता है। रेस्पॉन्स यानी आपने डोज को इंक्रीज करना है, और आप जो है ना जितना ज्यादा खा लेंगे तो इतना वो आपके पास फिर जो वो फ्लेजर जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और बात भी है कि जो निकोटीन है ना, अगर हम इस निकोटीन को थोड़ा मिकदार ले लें, स्मॉल अमाउंट अगर हम ले लेते हैं, तो ये आपके हमारे बॉडी में कौन सा फीलिंग काज करता है, जिसको हम कहते हैं प्लीजेंट, खुशगवार, प्लीजेंट फीलिंग्स कॉज करता है, फीलिंग्स। और ये जो और इससे क्या है, ये डिस्ट्रक्ट करता है हमारा बॉडी को, क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। डिस्ट्रक्ट मतलब दूर लेके जाते हैं, फॉर अनप्लीजेंट फीलिंग्स है, अनप्लीजेंट फीलिंग्स है, डिस्ट्रक्ट करता है। फिर यूजर क्या कहता है, यूजर कहता है कि यूजर को हमें क्या चाहिए, मोर चाहिए, इसको क्या क्या चाहिए, मोर निकोटीन जो है ना, ये फिर चाहता है कि मोर होता है, और मोर वगैरह जो है ना ये क्या करता है, इनटेक करता है। अब निकोटीन जो है ना, अब मोर हमने लेना है, तो फिर यहां से निकोटीन जो है ना, ये अदर ड्रग्स की तरह क्या करता है, अदर ड्रग्स की तरह भी एडिक्टिव काम करता है। एडिक्टिव किस तरह कि ये आपके इफेक्ट करता है मूड, ये एक फ्लडिंग ब्रेन से मुराद है कि ये केमिकल सीक्रेट कर, जिसका नाम है डोपामिन भी सीक्रेट कर रहा है, डोपामिन। इसके अलावा ये एपिनेफ्रिन भी, नेपरिन, बट एपिनेफ्रिन को इतना ज्यादा नहीं करता है, थोड़ा सा कि वो हमारे नोटिस में भी नहीं आ सकता है। तो ये क्या करता है, स्पीड करता है कौन सा चीज, एक का नाम है हार्ट को स्पीड करता है, और हार्ट के साथ बीपी ब्लड प्रेशर को भी तेज करता है। ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ब्लड प्रेशर को तेज करता है।
इसलिए बॉडी जो है वो बॉडी क्या होता है, वो ड्रग टॉलरेंस बन जाता है और बॉडी पे जो है ना वो मोर इनटेक करता है। जब मोर इनटेक करता है तो खून में से आपके पास कौन सी चीजें जो है वो राइज हो जाएगा। एक जो है आपके पास राइज हो जाता है टोबैको ज्यादा हो जाएगा और इस टोबैको के साथ निकोटीन जो है ना वो ज्यादा हो जाता है, निकोटीन जो है ना ज्यादा हो जाता है। तो ये था बेसिकली ड्रग टॉलरेंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो आइस है, आइस क्या चीज है, ये भी एक साइंटिफिक बॉक्स में कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। जो आइस है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आइस बेसिकली क्या चीज है। देखो अगर हम आइस की बात करेंगे तो आइस का जो फॉर्मूला है वो है मीटा, जिसको हम कहते हैं एम, जिसको मीटामीन जिसको कहते हैं। इसको कॉमन अल्फाज में क्या कहते हैं, कॉमन अल्फाज में इसको हम कहते हैं कि ये आइस है, इसको कहते हैं आइस। आइस का फंक्शन क्या है, आइस क्या करता है, ये स्पीड करता है मैसेजेस और ये मैसेजेस जब ट्रेवलिंग करता है कहां से, जब ट्रेवलिंग करता है ब्रेन से कहां तक, ब्रेन से बॉडी तक, जब ये ट्रेवलिंग करता है उसको स्पीड अप करता है। और इसके अलावा ये हाई एडिक्टिव है, हाईली एडिक्टिव है, जिसको हम कहते हैं एडिक्टिव है, हाईली एडिक्टिव है। और इसके क्या है, इसकी हार्मफुल साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स है, इसकी क्या है, हार्मफुल साइड इफेक्ट्स है, इसकी क्या है, हार्मफुल साइड इफेक्ट्स है। किससे ज्यादा, अगर हम देखते हैं दिन, यहां पे हम देखते हैं दिन वाटर पाउडर फॉर्म, जिसको हम कहते हैं पाउडर से भी इसकी ज्यादा। और पाउडर का जो फॉर्मूला है वो उसको हम कहते हैं मीटामीन, और इसको हम एक वर्ड कहते हैं, इसको हम स्पीड भी कहते हैं। ये क्या है, इससे ज्यादा जहरीला है आइस। इसको आइस क्यों दिया, क्योंकि इसको आइस का नाम इसलिए दिया है कि ये क्लियर क्रिस्टल होते हैं, स्मॉल क्लियर क्रिस्टल होते हैं, इसलिए इसको आइस का नाम दिया है। अच्छा, इसके कलर किस तरह होता है, ये व्हाइट होता है, व्हाइट के साथ साथ ये क्या होता है, ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश होता है, इसको कहते हैं ब्राउनिश। और ब्राउनिश क्रिस्टल पाउडर के तौर पर होता है, पाउडर किसके तरह होता है, पाउडर के तौर। और इसकी जो स्मेल होता है ना, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्मेल। और इसके अलावा बाइटर इसका टेस्ट होता है, टेस्ट क्या होता है, बाइटर टेस्ट होता है। बाइटर टेस्ट के अलावा ये जो है ना, ये कहां से आता है, अगर हम बात कर लेते हैं ना तो ये कहां से आता है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली यानी इसकी कलर हो गया। ये बेसिकली इसकी जो दो और पॉइंट है, वो पॉइंट ये कि इसको इंजेक्शन के तौर पर या इसको च्यूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, च्यूड। और इसके साथ और पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि पहला जो है ना, ये हाईली एडिक्टिव के तौर पर काम करता है, और दूसरा फिर क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है पूरा बॉडी को किस तरह डिस्ट्रॉय करता है देख लेते हैं। अच्छा, यहां से अगर देख लेते हैं तो ये किस तरह जो है, फर्स्ट ये किस तरह काम करता है कि अगर आपने आइस का इंटेक कर दिया तो ये 12 घंटे, जो जिसको हम कहते हैं 12 आवर्स, इसका इफेक्ट जो है ना सीएनएस में 12 घंटों तक इसका इफेक्ट होता है। और इवन आपको फ्यू डेज तक जो है वो नींद नहीं आ सकता है, जो फ्यू डेज तक आपको स्लीप नहीं होगा, यानी स्लीप आपको नहीं आएगा, नॉट स्लीप सिंपली मैं कह सकता हूं। और इसके अलावा फर्स्ट ये जो है ना हाईली एडिक्टिव के तौर पर काम करता है, हाईली एडिक्टिव के तौर पर जो है ना ये क्या करता है, काम करता है। हाईली एडिक्टिव के साथ ये क्या है, ये पोटेंट है, यानी पोटेंट से क्या मुराद है, पोटेंशियल का प्लस पॉइजन है, पॉइजन के तौर पर। फर्स्ट ये किस तरह काम करता है, फर्स्ट ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेंट यानी स्टिमुलेट के तौर पर काम करता है। और फिर डिस्ट्रॉय करता है आपका बॉडी, डिस्ट्रॉय करता है बॉडी को, डिस्ट्रॉय करता है। और ये हेल्थ की मुख्तलिफ बीमारियां कॉज कर सकता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ कंडीशन में लॉस ऑफ मेमोरी को ये खत्म करता है, मेमोरी। ऐसे अलावा एग्रेशन, गुस्सा होना एग्रेशन है, एग्रेशन के साथ साथ और क्या होना है, जस्ट क्या क्या साइको, जिसको हम कहते हैं साइको एक्टिव बिहेवियर हो सकता है, बिहेवियर। ऐसे अलावा और कौन से हो सकता है कि साइड एक्टिव बिहेवियर के अलावा जो है वो कौन से और भी हो सकता है, दो और है जिसमें होता है पोटेंशियल हर्ट हो सकता है,
इसके अलावा डैमेज ब्रेन भी हो सकता है, डैमेज ब्रेन भी हो सकता है, ब्रेन को भी डैमेज करता है।